प्यारे दोस्तों नमस्ते। आज मैं आपको गणेश लक्ष्मी जी की पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी को सुनने के साथ ही पूरे साल धन दौलत की वर्षा होती है। हर रात दिवाली होती है। पुराने समय में एक गांव में नंदना नामक ब्राह्मण और अनुसया नामक ब्राह्मणी रहती थी। ब्राह्मण बहुत गरीब था, पर दोनों भगवान के प्रति बड़ी ही आस्था थी। उन्होंने घर के एक कोने में छोटे मंदिर में गणेश जी और माता लक्ष्मी जी प्रतिमा स्थापन की थी। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ही हर रोज बिना चुके सुबह शाम भगवान का पूजा पाठ और सेवा करते थे। ब्राह्मणी तो रोज कुछ न कुछ पकवान बनाकर सुबह शाम भगवान को भोग लगाती। बिना भोग लगाए ब्राह्मणी कभी भी अन्न का दाना भी न खाती थी। उनके यहाँ बस एक ही परेशानी थी, दोनों भी पति पत्नी बहुत झगड़ते थे और छोटी छोटी बात पर झगड़ते थे। सुबह शाम झगड़ा चलता रहता था। ऐसे हर रोज चलता रहा। इसी बीच कार्तिक का महीना आया। ब्राह्मणी ने पंच पकवान बनाए और ब्राह्मण को भोग लगाने को कहा। ब्राह्मण ने काम करने से मना किया। तब उस पर भी दोनों का झगड़ा चालू हो गया। तब गणेश जी और माता लक्ष्मी में बातचीत हुई। गणेश जी माता लक्ष्मी जी को बोले, माँ ये लोग बहुत झगड़ते हैं, चलो कहीं और चलते हैं, अब यहाँ नहीं रुकेंगे, किसी और के घर पर विराजमान होते हैं। दोनों झगड़े में व्यस्त थे। तब माँ लक्ष्मी और गणेश जी घर से निकल गए। जब ब्राह्मणी ने कोने में देखा तो वह चौंक गई कि भगवान मंदिर में नहीं है, वो वहाँ से जा चुके थे। माँ लक्ष्मी और गणेश जी अब चलते चलते एक घर के पास आ गए। तब उन्होंने देखा वहाँ देवरानी और जेठानी आपस में लड़ रहे थे। माँ लक्ष्मी ने घर के अंदर झांक के देखा, तब पूरा घर बिखरा पड़ा था। रसोई घर में झूठे बर्तन पड़े थे, खाना भी व्यर्थ किया था, चूल्हा साफ नहीं था। माँ लक्ष्मी ने गणेश जी से कहा, मैं यहाँ नहीं आऊंगी। तब दोनों चलते चलते और दूर चले गए। वहाँ दूसरा घर उन्हें दिखा, पर सास और बहू आपस में किसी वजह से लड़ रहे थे। माँ लक्ष्मी ने उनके घर पे भी झाँक के देखा। उनके घर की हालत भी पहले के घर जैसी ही थी। घर पूरा गंदगी से भरा हुआ था। माँ लक्ष्मी ने वहाँ रहने से भी इनकार किया और गणेश जी से कहा, चलो और आगे चलते हैं। तब उन्हें तीसरा घर दिखा। वहाँ 3 भाई आपस में लड़ रहे थे, वो भी एक दूसरे को गलत शब्द कह रहे थे। ये सब सुनकर माँ लक्ष्मी और गणेश जी वहाँ भी नहीं रुके। ऐसे करते करते फिर चौथा, फिर 5वां, ऐसे बहुत सारे घर हो गए। इस तरह वो जहाँ भी गए कुछ ना कुछ उन्हें बुरा देखने सुनने को मिला। चलते चलते गणेश जी को बहुत भूख लगी। वो माता से कहने लगे, माँ वहाँ 2 वक्त पकवान खिलाती थी, यहाँ पर तो किसी ने पानी तक नहीं पूछा। माँ लक्ष्मी ने कहा, ब्राह्मणी दयालु है, हमें वापस घर में ले लेगी, चलो वहीं पर चलते हैं। माँ लक्ष्मी और गणेश जी वापस घर पे लौट आए। तब ब्राह्मणी स्वादिष्ट पकवान बना रही थी और उसकी खुशबू दूर दूर तक फैली थी। ब्राह्मणी ने जब दरवाजे पर लक्ष्मी जी और गणेश जी को देखा तो गुस्से में पूछा, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? आप तो यहाँ से चले गए थे। माँ लक्ष्मी बोली, अब नहीं जाएंगे, हमें घर के अंदर ले लो। ब्राह्मणी बहुत होशियार थी। वो बोली, मैं कैसे मान लूं? आप मुझे वचन दो तो ही घर में लूंगी। लक्ष्मी जी बोली, जो मांगना है मांग लो। ब्राह्मणी बोली, अन्न 2 धन 2 लक्ष्मी 2 दूध करा हवन 2 पुत्र पालन 2 बहू 2 हाथी घोड़ा 2 सोना चांदी 2 ब्राह्मण की भी काया हो जाए, ऐसा वचन दो। तब माँ लक्ष्मी जी ने तथास्तु कहा और दोनों भी घर के अंदर आ गए। और माँ लक्ष्मी ने ब्राह्मणी से एक बात कही, एक बात हमेशा सब याद रखो, दीपावली के रात को अपने आंगन और रसोई घर में सफाई करके एक चौमुखी दिया रात भर जलाना। मैं वहाँ 7 पीढ़ियों तक विराजमान रहूंगी। इतना कहकर लक्ष्मी जी और गणेश जी अपने स्थान पर विराजमान हो गए। उनकी कृपा से ब्राह्मण के दिन पलट गए। सोने चांदी पैसों से घर भर गया। दोनों पति पत्नी हंसी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।